लाशों पे सियासत का चलन देख रहा हूँ, जल्लादों के नरके में वतन देख रहा हूँ। आवाज तो इंसाफ को इंसाफ कहा है, जलती हुई माँ बेटी बहन देख रहा हूँ। लोगों, आज आपके हालात कैसे हैं? आप कहते हैं हम कामयाब हैं। नौजवानों, याद रखना, आज तू आता है हुजूर की महफिल में, आप सोचते हैं कि हम कामयाब हैं। सुबह का नाश्ता हमें मिल जाता है, दोपहर का खाना हमें नसीब हो जाता है, रात का खाना हम खा करके नमाज पढ़ते हैं, बिस्तर पे हम लेट जाते हैं। आप कहते हैं हम कामयाब हैं। आप सोचते हैं कि हमारे पास 2-4 बीघा जमीन है, 5-10 बीघा जमीन है, सोचते हैं हम कामयाब है। सुबह उठते हैं, हम खेत में जाते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, ना हमें जोहर से कोई मतलब, ना हमें असर से कोई मतलब, ना हमें मगरिब से कोई मतलब, ना ईशा की नमाज से हमें मतलब, ना फजर से हमें मतलब है। बस हम जानवरों जैसा काम करते रहते हैं, जानवरों के मानिंद हम खाते रहते हैं, लेकिन हमने जिंदगी का मकसद समझा नहीं। हमने जिंदगी का असल मकसद क्या है? रब ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? रब ने हमें पैदा क्यों किया? हमने उस मतलब को समझा नहीं। हम समझेंगे कब? जब उलमा के करीब रहेंगे। आज तो हम अपने मस्जिद के इमाम से दूर भागे जा रहे हैं, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से दूर भागे जा रहे हैं। हमें उलमा की नशिस्त में जाके बैठना चाहिए। दिन में 10-20 मिनट निकालते होते, अगर निकाले होते, अपने मस्जिद के इमाम के पास जाके बैठे होते, तो हमें इस्लाम समझ में आता, दीन की बात हमें समझ में आती। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का भूत बढ़ता है, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो, खामोश मजादी तुम्हें जीने ना देगी। अगर इस दुनिया में जीना चाहता है, कोहराम मचा दे। तू सोचता है हम कामयाब है, लेकिन तू कामयाब नहीं है। आज भी वक्त है मुसलमान कि तू तौबा कर ले और उलमा की नशिस्त में जाके बैठ। उलमा की खिदमत करना छोड़ दे। मस्जिद के इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर आप निकलते हैं, उसी इमाम की आप खिदमत करते हुए नजर आते हैं, उसी इमाम की चुगलखोरी करते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं, जब आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम की इक्तदा आप करते हैं, उस इमाम की आप खिदमत न करें, बल्कि ज़हन ये बनाए कि हम अपने मस्जिद के इमाम की गुलामी करके जिंदगी गुजार लेंगे। हम अपने इलाके, अपने गांव के उलमा की कदर करेंगे। जब आपकी ये सोच बन जाएगी, आपके समाज से, आपके मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। जब उलमा के करीब आप हो जाएंगे, उलमा के करीब रहने से आपको फायदा ये होगा कि आप रिज़्क़ हलाल के करीब रहेंगे, रिज़्क़ हराम से आप दूर होते हुए नजर आएंगे। उलमा के करीब हो जा, जब उलमा के करीब तू हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। तेरे घर में पलने वाला बच्चा भी अपने वक्त का आशिक मुस्तफा बनता हुआ नजर आए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुनू मअस सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुत नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बबडी बेसरू सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुयबा। इसे हिंदुस्तान की सरजमीन से एक आशिक मुस्तफ़ा, एक आशिक रसूल जो अपनी हयात में कहते, जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुँचे, जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो साबाद गया। हम सुन्नियों के इश्क के इमाम ताजदार बरेली सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिदवान आज से 100 साल पहले बारगाहे मुस्तफ़ा में यूं पुकार उठते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए क्यों। और एक खानकाह रशीदिया की एक अजीम हस्ती, एक सूफी आलिम जिसको पूरा हिंदुस्तान हजरत अल्लामा
आसिफिया गाजीपुरी के नाम से जानता है। हजरत अल्लामा आसिफिया पुकार उठते हैं, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। और सरकार आसी आगे लिखते हैं कि पिला दे कि आज मरते हैं रिंद ए साकी, पिला दे कि आज मरते हैं रिंद ए साकी, जरूर क्या कि हो जलसा हौज़े कौसर पर। और मैं इख्तिसाम फैज के लिए अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खान ताजुशरिया का एक शेर पढ़ दूं। मेरे पीर ताजुशरिया ने कहा था, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। और फकीर की लिहद पर फानूस जल रहे हैं, फकीर की लिहद पर फानूस जल रहे हैं, बेरोशनी पड़े हैं मिट्टी में माल वाले। और तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हजरात, मुझसे पेशतर आपने हमारे अहले सुन्नत वल जमात के सीधा सीधा खतीब और शोरा से आपने नात पाक का शेर और मनकबत के शेर आपने समाज किया। आपने मुझसे पहले अच्छी अच्छी एक जबरदस्त खिताब आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजस्सम फानी साहब से और हमारे उलमा से आपने समाज की। उस इस फकीर की, मुझ फकीर की भी थोड़ी देर कुछ बातें समाज कर ले। हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी अब्दुल रऊफ साहब क़िबला, यहाँ के नौजवान कमेटी के बच्चों से, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, दिल बड़ा खुश हुआ। यहाँ के लोग बड़े खुलूस से पेश आए। अल्लाह अकबर, सलामत रखे यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और यहाँ के जो उलमा हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपकी हमारी हाजिरी को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो हजरात अगर घर जाना चाहते हैं चले जाएं, जो रोड पे खड़ा है, अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो आप यहाँ आके बैठ जाएं, वरना ही तो शोर गुल ना करे। मेरी बहनें इत्मीनान के साथ बैठें, इसलिए कि आज आप किसी और की महफिल में नहीं बल्कि हुजूर की महफिल में आप तशरीफ लेके आई हैं। खामोशी के साथ आप बैठें और आला हजरत की जबानी यूं कहते हुए बैठे, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप साल के 313 दिन, 300 आप 63 दिन आप इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर एक रात आपको हुजूर की महफिल आपके मुकद्दर में आती है तो उस महफिल का आपको एहतराम करना चाहिए। उस महफिल में आपको इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर बैठना चाहिए। लेकिन जब हमें हुजूर की महफिल मिलती है तो बस हम लोग इधर उधर की बात की करते हुए, रोडों पे वक्त गुजारते हुए, चाय की दुकान में चाय नोशी करते हुए, पान की दुकान में खड़े होकर गुटखा चबा कर हम पूरी रात को खत्म कर देते हैं। याद रखना, आप बागडोगरा के लोगों, आपने जिक्र औलिया के नाम पर यह जलसा सजाया है। हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब की सदारत, हजरत कारी अब्दुल रऊफ साहब की क़ियादत, यहाँ के अलामा की निगरानी में आपने हुजूर की महफिल का इनेकाद किया है। याद रखना, आज भी गैरों का अकीदा क्या है। आज आपके गांवों में ये महफिल का इनेकाद हुआ, हम रात भर इधर उधर घूमते रहे, लेकिन हम पिंडाल में आकर के हुजूर के नाम पे हमने बैठा नहीं, बल्कि रात को हम जाने दिया। लोगों, याद रखना, मौत का कब बुलावा आ जाए। आपने आज से 5-7 दिन पहले किसी आदमी को अच्छा देखा होगा, लेकिन अचानक आपके कान में एक खबर आती है, एक मैसेज आता है कि फलाना आदमी गया किसी डॉक्टर के पास,
وہ वही जाकर के डेट कर गया। आप क्या सुनते हैं कि वह इंसान गया मार्केट, वापसी में वो कहीं एक्सीडेंट होके मर गया। मौत का कब बुलावा आ जाए आप कह नहीं सकते। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। ए नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, हुजूर की महफिल में आकर आप इधर उधर की बातें करते हैं, आप इधर उधर ना जाने मटर गश्ती करके रात गुजार देते हैं। क्या पता कल सुबह का सूरज तू देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। मेरी बहनें, क्या पता तेरी मौत का कब बुलावा आ जाए, कल सुबह का सूरज तू देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। याद रखना, जब ऐसी महफिलों में आप आए तो सदाकत और ईमानदारी के साथ बैठना और रब की बारगाह में दुआ करना, मौला हमने जिंदगी में जितनी खताएं की है, मौला इस महफिल के सदके हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मौला हमने दुनिया में जितने गुनाह किए हैं, इस महफिल के सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। कसम खुदा की, अगर तू सदाकत और ईमानदारी के साथ ऐसी महफिलों में बैठेगा और नबी से लौ लगा लेगा और यूं कहेगा, दुनिया में अगर तूने मुझे अपना बनाया है या रसूल अल्लाह, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जब तू इस अकीदा के साथ बैठेगा तो बरेली को वह मर्द कलंदर, मेरा पीर ताज शरिया, बरेली से ये पैगाम देता है, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। ए मुसलमानों, तू आया है हुजूर की महफिल में, लेकिन तू दुकानों में बैठे बैठे रात गुजार देता है। मौत कब आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। क्या पता आप आए थे यहाँ सही सलामत, अगर वापसी में आपका बुलावा आ जाए तो कहीं रास्ते में ही आपके जिस्म से रूह न निकल जाए। इसलिए जब ऐसी महफिलें आपको मैसर होना, ऐसी महफिलों को आप जाहिर न करना। लोगों याद रखे, अल्लाह अकबर, गैरों का आज भी ये अकीदा है। आज आपका हमारा मामला क्या है कि हमने हुजूर की महफिल का इनेकाद किया, हमने औलिया कामिलीन के नाम पे महफिलों का हमने इनेकाद किया। आज बुजुर्गों की बारगाह से हमें जुड़ जाना चाहिए। अगर आज हम कोई काम करते हैं तो हमको अपने माँ बाप के कदम को चूम कर किसी वली के कामिल की बारगाह में जाकर उनका वसीला बना के रब की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन लोगों, आओ मैं आपको बता दूं कि आज भी गैर मुस्लिमों का यह तरीका है। हिंदुस्तान के एक स्टेट में, जिसको आप राजस्थान कहते हैं, राजस्थान में एक अल्लाह का वली लेता है जिसका नाम हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अल्लाह अकबर, उस इलाके के गैर मुस्लिम अगर आज भी शोरूम से कोई गाड़ी निकालता है तो गाड़ी निकालने के बाद शोरूम से वो लोग किसी होटल में नहीं जाता है, वो लोग जाकर किसी रोड में गाड़ी रेस नहीं करता है, बल्कि वहां से गाड़ी निकालता है, फौरन अल्लाह के वली हजरत हमीदुद्दीन नागौरी की बारगाह में जाता है और अपनी गाड़ी की चाबी वहां के मुशाविरों को दे देता है। कहता है कि हमने शोरूम से आज 4 व्हीलर निकाला है, लिहाजा हजरत की बारगाह में 2-4 घंटे चाबियां रहने दिया जाए। हमने एक बाइक शोरूम से आज निकाला है, बाइक की चाबी वहां रख देता है। 2-3 घंटा गुजरता है, फिर वो गाड़ी का मालिक, वो गाड़ी का ओनर जाता है और वहां के मुजाविर से कहता है कि हमने 2 घंटा पहले आपके पास गाड़ी की चाबी दी थी, लिहाजा आप चाबी मुझे इनायत कर दीजिए। अगर वो मुजाविर उसी वक्त देता है तो ले लेता है, अगर मुजाविर कहता है 1-2 घंटा रुक जा, तो फिर वो लोग ठहर जाता है, वेट करता है कि 1-2 घंटा और गुजर जाए, फिर मुजाविर उसको चाबी देता है, फिर वो गाड़ी लेकर अपने घर को जाता है, बाइक लेकर अपने घर को जाता है। यानी इस मकसद से वो वहां चाबी रखता है कि अगर हम अल्लाह के वली की बारगाह में 2-4 घंटे हम गाड़ी की चाबियां रख देंगे तो इनकी निगाहें विलायत हम पे होगी और अल्लाह ताला इनके निगाहें विलायत के सदके हमें दुनिया के हादसात से महफूज रखेगा। ये गैरों का आज अकीदा है, लेकिन गैरों ने हमसे सीखा। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें जो काम करना चाहिए आज उस काम से हम दूर भागे जा रहे हैं। हमें जिस रास्ते पे चलना चाहिए हमने उस रास्ते पे चलना छोड़ दिया। हमको मुस्तफा के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी, हमें मुस्तफा के पैगाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन हमने कानून मुस्तफा के खिलाफ जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। जब तो एक शायर हिंदुस्तान का आपसे कहता है, लाशों पे सियासत का
चलन देख रहा हूँ, जल्लादों के नरके में वतन देख रहा हूँ। आवाज तो इंसाफ को इंसाफ कहा है, जलती हुई माँ बेटी बहन देख रहा हूँ। लोगों, आज आपके हालात कैसे हैं? आप कहते हैं हम कामयाब हैं। नौजवानों, याद रखना, आज तू आता है हुजूर की महफिल में, आप सोचते हैं कि हम कामयाब हैं। सुबह का नाश्ता हमें मिल जाता है, दोपहर का खाना हमें नसीब हो जाता है, रात का खाना हम खा करके नमाज पढ़ते हैं, बिस्तर पे हम लेट जाते हैं। आप कहते हैं हम कामयाब हैं। आप सोचते हैं कि हमारे पास 2-4 बीघा जमीन है, 5-10 बीघा जमीन है, सोचते हैं हम कामयाब है। सुबह उठते हैं, हम खेत में जाते हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं, ना हमें जोहर से कोई मतलब, ना हमें असर से कोई मतलब, ना हमें मगरिब से कोई मतलब, ना ईशा की नमाज से हमें मतलब, ना फजर से हमें मतलब है। बस हम जानवरों जैसा काम करते रहते हैं, जानवरों के मानिंद हम खाते रहते हैं, लेकिन हमने जिंदगी का मकसद समझा नहीं। हमने जिंदगी का असल मकसद क्या है? रब ने हमें दुनिया में क्यों भेजा? रब ने हमें पैदा क्यों किया? हमने उस मतलब को समझा नहीं। हम समझेंगे कब? जब उलमा के करीब रहेंगे। आज तो हम अपने मस्जिद के इमाम से दूर भागे जा रहे हैं, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से दूर भागे जा रहे हैं। हमें उलमा की नशिस्त में जाके बैठना चाहिए। दिन में 10-20 मिनट निकालते होते, अगर निकाले होते, अपने मस्जिद के इमाम के पास जाके बैठे होते, तो हमें इस्लाम समझ में आता, दीन की बात हमें समझ में आती। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का भूत बढ़ता है। मुसलमानों, रवि से कारवां बदल डालो, खामोश मजादी तुम्हें जीने ना देगी। अगर इस दुनिया में जीना चाहता है, कोहराम मचा दे। तू सोचता है हम कामयाब है, नहीं, तू कामयाब नहीं है। आज भी वक्त है मुसलमान कि तू तौबा कर ले और उलमा की नशिस्त में जाके बैठ। उलमा की खिदमत करना छोड़ दे। मस्जिद के इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर आप निकलते हैं, उसी इमाम की आप खिदमत करते हुए नजर आते हैं, उसी इमाम की चुगलखोरी करते हुए नजर आते हैं। नहीं नहीं, जब आप जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम की इक्तदा आप करते हैं, उस इमाम की आप खिदमत न करें, बल्कि ज़हन ये बनाए कि हम अपने मस्जिद के इमाम की गुलामी करके जिंदगी गुजार लेंगे। हम अपने इलाके, अपने गांव के उलमा की कदर करेंगे। जब आपकी ये सोच बन जाएगी, आपके समाज से, आपके मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। जब उलमा के करीब आप हो जाएंगे, उलमा के करीब रहने से आपको फायदा ये होगा कि आप रिज़्क़ हलाल के करीब रहेंगे, रिज़्क़ हराम से आप दूर होते हुए नजर आएंगे। उलमा के करीब हो जा, जब उलमा के करीब तू हो जाएगा, तेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। तेरे घर में पलने वाला बच्चा भी अपने वक्त का आशिक मुस्तफा बनता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हिंदुस्तान के हालात का आप जायजा लें। कसम खुदा की आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया में देखे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको पूछूं ईमानदारी से कि फजर की नमाज आप कितने लोग पढ़ते हैं? फिर आप कहते हैं हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही है। फजर की नमाज बिस्तर पे, मेरी बहनें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जलसे में आती है, सिर्फ आप वक्त गुजार देती है, सिर्फ चीख पुकार में आप पूरी रात गुजार देती है, आप अपने आपस में बैठकर बस दुनिया की बात में आप मशगूल हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसी महफिलों में आती है तो आप कनीज़े फातिमा बन करके आइए। आप ऐसी महफिलों में बैठे तो कनीज़े फातिमा बन के आप बैठा करें। अरे होना तो ये चाहिए कि हम अपने सरों को 2 पट्टे से ढांप ले, आप अपने सर पे रूमाल रख ले, आप अपने सर पे टोपियां रख लें, अपनी निगाहों को आप नीचे कर लें और हुजूर के नवाजों के नाम पे 2-4 कतरे आंसू आप बहा लिया करें और यूं कहा करें, पेश करूं आका, क्या हर चीज हमारी है? या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, आका ये जान भी तुम्हारी है। जब दुनिया में रहकर मुस्तफा से तू इस तरीके से मोहब्बत कर लेगा तो बरेली के ताजदार मेरे आला हज़रत पुकार उठते हैं और कौम मुस्लिम को पैगाम देता है, पेश हक मुस्ता
शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। ऐ कौम मुस्लिम, नबी से मोहब्बत कर ले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लोगों, हालात बड़े खराब है। आज देखे मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है। लोगों, ये हमारे बदआमालियों की सजा है। आप कहते हैं इस्लाम, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि आप और हम खतरे में हैं। अगर हम उलमा के करीब रह करके कुरान पढ़ना सीख लेते। मैं पूछना चाहता हूं, आप कुरान पढ़ना नहीं जानते? आपके बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते? फजर की नमाज पढ़ें और फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को सबसे पहले दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आप भेजें। आज मस्जिदों से आवाज आती है कि आप अपने बच्चे को इल्म दीन सीखने के लिए भेजें, कुरान पढ़ने के लिए आप भेजें। आपने तालुम गरीब नवाज के नाम पे यहाँ एक मदरसा कायम किया है। आप अपने बच्चे को, छोटी छोटी बच्चियों को आप भेजें ताकि वहां से इल्म दीन सीखे। पता है, जब आपके बच्चे कुरान शरीफ पढ़ लेता है, मुस्तफा करीम का फरमाने अलीशान है, पैगंबर आदम फरमाते हैं, दोनों पहलू पे मेरी गुफ्तगू होगी। इसलिए जिस समाज में, जिस मुआशरे में इल्म नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है, वो समाज बड़ा अंधा किस्म का होता है, उसमें तारीखी फैल जाती है। लोगों, अगर आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता है, आज तक अगर आपका जहन ये था कि हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा कुरान नहीं पढ़ना जानता है, तो पहले आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाए, अपने बच्चे को पहले मदरसे में भेजे। मेरी बहनें यहां से पैगाम लेकर के जाएं, आप भी पैगाम लेकर के जाए। मेरा मौजू तो औलिया इकराम है, लेकिन बात आई है तो मैंने जिक्र छेड़ दिया है। बस मुस्तफा की हदीस पाक का एक मफहूम आप समाअत कर ले। जब आपका बच्चा कुरान शरीफ पढ़ लेता है, आपकी बच्ची कुरान शरीफ मुकम्मल पढ़ लेती है, तो वालिदैन को फायदे क्या होते हैं? सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा सुन, जिसका बेटा कुरान शरीफ शुरू करता है, यानी अगर आपका बेटा दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में जाकर के हजरत मौलाना मुजम्मिल के पास कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता है, हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ के पास जाकर के कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करता है, वो बच्चा पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत अल्लामा मुजम्मिल कहते हैं, बेटा पढ़ सूरे फातिहा। जैसे ही आपका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों इनके वालिदैन का नाम लिख लिया जाए, इसलिए कि आज इस बच्चे ने मेरे कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया है। जिस कुरान को मैंने अपने महबूब पे नाजिल किया है, इस बच्चे ने उस कुरान को पढ़ना शुरू कर दी है। जैसे ही आपका बेटा अल्हम्दु पढ़ता है, आपका नाम अल्लाह ताला लिखवा देता है, ये फरिश्ते आपके नाम को लिख लेते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, जब वो बच्चा पहला पारा कुरान पढ़ लेता है, दूसरा पारा पढ़ लेता है, तीसरा, चौथा, यहां तक कि 30वां पारा कुरान वो बच्चा पढ़ लेता है, जैसे ही सूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को वो बच्चा पढ़ने वाला होता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता, ए फरिश्तों, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, इस बच्ची ने कुरान पढ़ के खत्म की, पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन उसका रब आज उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। पढ़ी इस बच्ची ने कुरान, पढ़ के खत्म की इस बच्ची ने कुरान, लेकिन उसका रब आज उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे रहा है। वह अल्लाह उसके वालिदैन के गुनाह को माफ कर दे रहा है। जब तो किसी शायर ने कहा है कि अल्लाह अपने बंदों से कहता है, हम तो माइले पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरबे मंदिर ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ा, अपनी बच्चियों को कुरान आप पढ़ाए। जब आपके बच्चे कुरान शरीफ पढ़कर खत्म करते हैं, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा देता है। बात समझ में आई? अपने बच्चों को कुरान पढ़ा
पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आप एक काम करें, ईशा की नमाज पढ़े मस्जिद में जाकर के, गुलशन मदीना मस्जिद में आप जाकर के ईशा की नमाज पढ़े। आपकी उम्र हो गई है 50 साल की, आपकी उम्र हो गई है 70 साल की, आपकी उम्र हो गई है 40 साल की, आपकी उम्र हो गई है 30 साल की। अगर आपको ये शर्म आती है कि अगर मैं आज जाकर के खुले आम किसी को बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, लोगों याद रखना, इस फार्मूले को आप अपना ले। ईशा की नमाज आप पढ़ ले। हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब से कहे, हजरत मेरी ख्वाहिश हो रही है कि मैं कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाऊं। कसम खुदा की अल्लामा मुज़म्मिल साहब आपसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तुमको कुरान शरीफ नहीं सिखाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि अल्लामा मुज़म्मिल के दिल में ये शौक पैदा होगा कि जब इनको पढ़ने की ख्वाहिश है, आओ मैं तुम्हारे लिए आधा घंटा निकालता हूं, आओ मेरे पास आकर के कुरान पढ़ना सीखो। हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ कहेंगे, आओ मैं तुझे कुरान शरीफ पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा। आप जाकर के सिर्फ आधा घंटा, 1 महीना तक बैठे, कसम खुदा की 1 महीना नहीं गुजरेगा आपको कुरान शरीफ पढ़ना आ जाएगा। इसलिए तो किसी ने कहा है, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लोगों याद रखे, अगर आपने कुरान पढ़ना नहीं सीखा तो फिर आप कामयाब काहे का है। चाहे आपके पास करोड़ों की दौलत हो जाए, आपके पास 50 बीघा जमीन हो जाए, आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो जाए, आप कामयाब नहीं है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन कामयाब है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो मेरे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए साहबा सुनो, दुनिया में वो शख्स कामयाब है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान सिखाए। इसलिए कुरान पढ़, जब आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना नहीं सीखेगा, आप मर जाएंगे। आपके लिए इंसानी सवाब कौन करेगा? आपका बेटा मोहताज हो जाएगा। कभी इस आलिम से कहेगा, हजरत मेरे बाप के लिए एक पारा कुरान पढ़ दीजिए, मेरे बाप के लिए एक खत्म कुरान पढ़ दीजिए। बड़ी अच्छी बात है आप पढ़वाए। जब आप खुद कुरान पढ़ना जान जाएंगे, कसम खुदा की जब भी माँ बाप की याद आएगी, बेटा कुरान शरीफ खोल करके पढ़ने के लिए बैठेगा। इमाम तिबरी की रिवायत है कि पैगंबर आदम फरमाते हैं कि जो इंसान अपने मरहूमीन के लिए कुरान का एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह ताला उस मरहूम को कुरान के एक लफ्ज पढ़ने के बदले अल्लाह उस मरहूम की रूह को 10 नेकियां अता करता है। अल्लाह ताला आपको हमें इल्म दीन मुस्तफा सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें इस्लामियात सीखने, इस्लामियात सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आज हम कहते हैं कि औलिया कामिलीन के नक्श कदम पे हम चलते हैं, हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं मखदूम पंडवा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हजरत मखदूम अलाउल्ला पंडवा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं हजरत जमालुल हक मुस्तफा बंदगी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ लोगों, तुमने दामन कब पकड़ा है? अगर तुम औलिया इकराम के दामन को पकड़े होते, इन औलिया इकराम ने जंगल को मंगल किया है, इन्होंने कभी नमाज तर्क ना किया है, इन्होंने जोहर को जोहर के वक्त अदा किया है, इन्होंने मगरिब को मगरिब के वक्त अदा किया है, इन्होंने जाकर के लोगों में दीन की तबलीग किया है, खैरों को इस्लाम कबूल करवाया है। लेकिन आज हम है कि सिर्फ अपनी जबान से कहते हैं औलिया से हमें मोहब्बत है, औलिया कामिलीन की बारगाह में जाकर हम हाजिरी देते हैं। लेकिन ऐ लोगों, बताओ तो सही कि तुमने दिल से औलिया इकराम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश किया है? अगर औलिया से तुमको सच्ची मोहब्बत होती तो कसम खुदा की कभी तो नमाज तर्क ना किया होता, रमजान के रोजे आप कभी छोड़े ना होते, बल्कि आप औलिया इकराम के नक्श कदम पर चलते हुए रमजान के रोजे का आप एहतराम भी किए होते, रमजान के रोजे भी पाबंदी से रखे होते, कुरान की तिलावत भी आप किए होते, अपने वाज़ाइन की खिदमत भी किए होते। लेकिन आज हमें ये चीज नहीं मैसर आ रही है, ना हम माँ बाप की खिदमत करते हैं, ना हम औलिया इकराम के मज़ार पे जाते हैं सिर्फ मेला के तौर पर, लेकिन उनकी बारगाह से आज हम फैज़ भी हासिल सही से नहीं कर पाते हैं। ये औलिया इकराम तुझे बेहिसाब
عطا کرتا ہے, لیکن ہمیں لینے کا ڈھنگ معلوم نہیں, ہمیں ان کی بارگاہ سے فیض لینے کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں. اللہ نے ان اولیاء کو وہ پاور عطا کیا ہے, ذہن کو حاضر کرے. شہنواز قادری آپ کے سامنے ایک چیز بولنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اولیاء کو کتنا پاور عطا کیا ہے. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مرد قلندر ہے جس کا نام حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علی ہے. آپ یاد رکھیں, آج تم نے سنیت کو بدنام کر دیا ہے. آج اگر کہیں پہ عرس کی بات آتی ہے, مرد حضرات کم نظر آتے ہیں, عورتیں زیادہ جاتی ہے. اے میری ماں بہنیں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, تو کس لیے جاتی ہے؟ تو اس لیے جاتی ہے کہ میں جاؤں گی, جا کر کے وہاں دعا کروں گی, یا اللہ میرے شوہر کی کمائی میں بے پناہ ترقی عطا کر دے, یا اللہ میرے گھر میں ایک نوجوان بیٹی ہے, اس کے لیے غیر سے بہتر رشتہ عطا کر دے. اے پروردگار عالم, فلانے کی طبیعت خراب ہے, آج تو جاتی ہے مدار پہ کس نیت سے کہ وہاں جا کر کے میں منت کروں گی, میں وہاں جا کر کے صاحب مدار کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگوں گی. اے پروردگار عالم, میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے, تو اس کے صدقے سے دیابی عطا کر دے. اے میری ماں بہنیں سنے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آج سے 1400 سال پہلے, آج سے 100 سال پہلے اس امت کو پیغام دے دیا ہے. مسلمانوں سے کہا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر سے کسی مدار پہ جانے کا ارادہ کرتی ہے, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس عورت پر اللہ اور اللہ کے فرشتے لعنتیں بھیجا کرتے ہیں. اے میری ماں بہنیں, آپ کو مدار پہ جانے کی ضرورت نہیں, آپ مدار پہ نہ جائیں, اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے, لیکن آج ہم نے میلہ لگا دیا ہے مدار پہ, آج عرس ہے, آپ جائیں امام علم فن کی بارگاہ میں. اللہ اکبر, اس مرتبہ مجھے دعوت ہوئی تھی, میں کہیں اور تھا, اس سال سے پہلے 1 سال پہلے گیا تھا. جب میں نے وہاں کا ماحول دیکھا, میری نگاہیں بند ہو گئی. حضرت جمال الحق مصطفیٰ بندگی کو دیکھے, جہاں بھی مدار پاک ہے وہاں عورتوں کا میلہ لگتا ہے. آج کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ بریلوی لوگ صرف کیا کرتے ہیں, عورتوں کا میلہ لگاتے ہیں. ارے ہم کیا, ہمارے اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا ہے. اگر کوئی عورت جاتی ہے, اس کا ذمہ دار کون, اس کے گھر والے ہوتے ہیں, یا علامات تو اسے منع کرتے ہیں. لوگوں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہ جانا. اگر کوئی عورت اپنے گھر کے باہر کسی مدار پہ جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے. اے میری ماں بہنیں, منت اس طریقے سے مانگے. اگر گھر میں نوجوان بیٹی ہے, رب کی بارگاہ میں دعا کرے, اے اللہ میری بیٹی کے لیے غیب سے رشتہ عطا کر دے. اگر میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو میں 3 روزہ رکھوں گی. اے اللہ, اگر میرے شوہر کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا کر دے. اگر میرے شوہر کی کمائی بڑھ جائے گی, میں 3 روزے رکھا کروں گی. اگر میرا بیٹا بیماری سے اچھا ہو جائے گا تو میں 3 روزہ رکھا کروں گی. حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھے, امام حسین کو بخار ہے, حضرت فاطمہ گنبد خضرا نہیں گئی ہے, حضرت فاطمہ جنت البقیع نہیں گئی ہے, امام حسین کو بخار ہے, تو حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا, رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی, اے پروردگار, اگر میرا بیٹا حسین اچھا ہو جائے گا, اسے صحتیابی مل جائے گی, تو تیری بندی فاطمہ 3 روزہ رکھے گی. مدار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر میں رہ کر کے رب کی بارگاہ میں منت کر لے. اگر تیری منت پوری ہو گئی, روزہ رکھ لے, اللہ تعالی غیب سے تیرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. یاد رکھے, اپنی گھر کی عورتوں کو مدار پہ نہ بھیجنا. آج آپ اور ہم مدار شریف میں جاتے ہیں, آج ہمارے بچے بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک چیز آپ غور سے سن لیجئے, اگر آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں, حضرت علامہ مزمل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں حق بولنے کا عادی ہوں. آج دیکھیں علاقے کے حالات, آج کچھ ایسے چھچندر قسم کے لوگ ہیں, ایسے ڈھونگی قسم کے لوگ ہیں
جس کو پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو طہارت معلوم نہیں، آج اسے یہ نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ بڑی بڑی دکان لگا کے رکھا ہے، کہیں تو عورتوں نے دکان لگا کے رکھی ہے، کوئی عورت تو ایسی ہے جو کہتی ہے کہ میرے جسم میں کوئی ولی داخل ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر یہ اولیاء اکرام کسی کے جسم میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے ان علماء کے جسم میں داخل ہوتے، ان حفاظ کے جسم میں داخل ہوتے۔ ان ناانجاروں نے بڑی بڑی دکانیں لگا کے رکھی ہے اور نہ جانے جھوٹ موٹ کی بات کرتے رہتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں یاد رکھنا، نہ جانا ایسے مکاروں کے پاس۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس اپنے شوہر کو بھیجیں، آپ اپنے مسجد کے امام سے جا کر کے کہیں حضرت میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ کے مسجد کا امام قرآن شریف پڑھ کے اس پانی میں دم کر دے گا۔ قسم خدا کی اللہ آپ کے بیٹے کو قرآن کی آیت اس پانی میں دم کر دے گا امام۔ جب اس پانی کو پلائیں گے تو قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحتیابی عطا کر دے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے امام سے بڑھ کے آج پاورفل کوئی نہیں ہے۔ اپنے گاؤں کے علماء کے پاس آپ جائیں، ان ڈھونگیوں کے پاس نہ جائیں جس کو پیشاب کر کے پانی لینے کا ڈھنگ معلوم نہیں۔ ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو گئے، آج ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ آپ ان ڈھونگیوں کے پاس نہ جائیں، یہ تیرے ایمان کو بھی بگاڑ دیتا ہے اور تیری سوچ کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھے، ان اولیاء اکرام کی بارگاہ سے فیض ملا کرتا ہے۔ آپ نے یہ سوچ لیا ہے میرا بیٹا شرابی بن رہا ہے، میرا بیٹا لوٹری ہاتھ میں لے کے گھومتا ہے، میرے بیٹے کی زبان خراب ہو گئی ہے۔ اللہ پاک پر میری بہنیں سوچتی ہے کہ ہم ایک تعویذ لے کے آئیں گے، بیٹے کے گلے میں ڈال دیں گے تو میرا بیٹا سدھر جائے گا۔ یاد رکھنا، ایک بچے کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ماں باپ کے کردار پہ۔ اگر باپ غلط ہوگا تو اس گھر میں پلنے والا بچہ بھی غلط ہوگا، اگر ماں غلط ہوگی اس گھر میں پلنے والی بچی بھی غلط ہوگی۔ اگر ماں باپ سدھر جائیں گے، اگر ماں باپ قانون مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر ماں باپ پیغام مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس گھر میں پلنے والا بچہ کبھی آپ کا بے وفا نہیں بلکہ آپ کا وفادار بنے گا۔ اگر آپ غلط ہے، ماں غلط ہے، باپ غلط ہے، ایک تعویذ نہیں، بیٹے کے گلے میں 1 کروڑ تعویذ آپ ڈال دیجیے، آپ کا بیٹا سدھرے گا نہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ماں باپ کو سب سے پہلے سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو قانون مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ آج آپ یاد رکھیں، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، 5 دن کے بعد آپ پورے سال نماز نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا، آج تو نے سمجھا نہیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ زندگی کا اصل مقصد آپ نے سمجھا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ محنت کریں بڑی اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ خدا کی عبادت کریں، سب سے پہلے آپ خدا کی پرستش کریں، 5 وقت کی نماز پہلے آپ پڑھیں۔ میری بہنیں، اگر آپ نے نماز پڑھ کر کے قرآن کی تلاوت آپ نے کر لیا اور اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے نماز بھی پڑھی، مولا ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، اے اللہ میرے شوہر کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا کر دے، قسم خدا کی قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے شوہر کی کمائی میں بے پناہ برکت نازل کر دے گا۔ لوگوں یاد رکھے، ہمارے بچے آج بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ رمضان شریف میں دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، اگر باپ گھر میں مصلی بچھاتا ہے، اگر باپ قیام میں ہے، باپ رکوع میں جاتا ہے، باپ سجدے میں جاتا ہے، تو اس کا چھوٹا بچہ اپنے باپ کے قیام کو دیکھ کر ایک مصلی بچھاتا ہے اور قیام کرنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے باپ رکوع میں جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کا بچہ بھی رکوع میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کا چھوٹا ننھا سا بچہ آپ کو دیکھ کر اسی طریقے سے سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جب باپ بہتر ہوگا
تو اس کا بیٹا بھی بہتر ہوگا. جب باپ کے پھیل اچھے ہوں گے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے پھیل اور کردار کو دیکھ کر اس پر چلنے کی کوشش کرے گا. اے لوگوں، آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جب راستے سے گزرتا ہے، علامہ مزمل صاحب کہتے ہیں بھائی یہ کس کا بیٹا ہے جو اتنی سی عمر میں اتنی گندی گندی گالیاں دیتا ہے. آپ کی بچی جاتی ہے، دیگر علماء سنتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، وہ بچی گلی میں رہ کر کے اس طریقے سے گالیاں دیتی ہے کہ لوگ اپنے کانوں پہ رومال رکھ دیتے ہیں. آخر یہ کس کی بچی ہے؟ اتنی سی چھوٹی عمر ہے اور اتنی گندی گندی گالیاں دے رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا رات ہے؟ جب ایک بچی آپ کے سامنے رہتی ہے، جب ایک بچہ آپ کے پاس رہتا ہے، جب شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، جب بیوی اپنے شوہر کو گالی دیتی ہے، تو پھر وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی گالی کو کیچ کر لیتا ہے. دماغ میں اس کی وہ گالی سیٹ ہو جاتی ہے، مائنڈ میں وہ گالی سیٹ ہو جاتی ہے. پھر وہی بچہ گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے. میری ماں بہنیں، اس عرس کے پروگرام سے ذکر اولیاء کے اس شامیانے کے بینر تلے ایک پیغام آپ لے کر کے جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بہتر ہو، میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ صالح نیک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر کے میری خدمت کرے، میرا بچہ بڑا ہو کر کے غوث اعظم کا دیوانہ بنے، میرا بچہ بڑا ہو کر کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دیوانہ بنے، میرا بچہ بڑا ہو کر کے پیغمبر اعظم کا دیوانہ بنے، قانون اسلام کے مطابق زندگی گزارے، تو اس فارمولے کو آپ یاد کر لیں. اللہ اکبر. ہندوستان میں ایک ایسا نوجوان گزرا ہے جب اس کو ورزش کرنے کی طبیعت ہوتی. آج آپ کا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ فجر کی نماز کچھ آدمی پڑھ کے گھومنے جاتا ہے، بہت سارے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا بھی نہیں ہے، بس نیند سے آنکھ کھلتی ہے وہ انسان راستے میں دوڑنے لگتا ہے. علامہ مزمل پوچھتا ہے بھائی بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، میرا جسم وزن دار ہو گیا ہے. ہم اس لیے رننگ کر رہے ہیں کہ میرا وزن کم ہو جائے گا، ہم رننگ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے کم ہو جائے گا. انسان رننگ اس لیے کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہم بیماری سے محفوظ رہیں. بڑی اچھی بات ہے آپ رننگ کریں، آپ دوڑیں، بڑی اچھی بات ہے صحت کے لیے. لیکن وہ نوجوان ایسا گزرا ہے قسم خدا کی اس کے لیے تو ہندوستان کی گورنمنٹ نے بھی تاریخ لکھ دیا ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے اس کا نام سنہری لفظوں میں ہندوستان میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. وہ نوجوان کون تھا جب اس کو ورزش کرنے کی طبیعت چاہتی؟ ایک رعایا تھی اس کے پاس، فوج تھی اس کے پاس. اپنے وزیر سے کہتا اے وزیر مجھے آج ورزش کرنے کی طبیعت چاہ رہی ہے، لہذا مجھے ورزش کسی اور سے چیز سے نہیں بلکہ مجھے شیر سے ورزش کرنی ہے. اللہ پاک پر جا کر کے وزیر اس پنجرے کے دروازے کو کھولتا، یہ نوجوان پنجرے کے اندر گھستا، اپنے وزیر سے کہتا کہ آپ جو اس پنجرے کا دروازہ بند کر دے. وزیر اس پنجرے کے دروازے کو بند کر دیتا. اب یہ نوجوان ایک طرف کھڑا رہتا اور شیر ادھر سے لپکتا. یہ نوجوان اس شیر کے ساتھ لڑنے لگتا، اس شیر کے ساتھ ورزش کرنے لگتا. اللہ پاک پر گاہے بگائے ایسا ہی یہ نوجوان ورزش کرتے رہتا تھا. ایک دن یہ نوجوان اس شیر کے ساتھ ورزش کر رہے تھے. ورزش کرتے کرتے یہ نوجوان جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. یہ نوجوان اس شیر کے جیبرے کو، اوپر والے جیبرے کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے، نیچے والے جیبرے کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے. نوجوان جذبے میں آ کر کے شیر کو پھاڑ ڈالتا ہے. جیسے ہی نوجوان نے شیر کو پھاڑ دیا، اب لوگ جمع ہو گئے، لوگ آپس میں بات کرنے لگے، لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ اس نوجوان کی ماں نے بچپن میں اس کو کون سی غذا کھلائی تھی، اس نوجوان کی ماں نے اپنے بچے کو بچپن میں کون سا کھانا کھلائی تھی جس کے بنیاد پہ اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی، جس کے اندر اس کی جرات آ گئی کہ شیر کو پکڑ کے پھاڑ دیا. نوجوانوں غور سے سننا، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے لوگ کہہ دیں یا رسول اللہ. اس لیے تو کسی نے کہا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. سارے
लोग हाथ उठाए कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। लोग जेमी गोइया कर रहे हैं, आपस में सारे लोग बात कर रहे हैं कि इस नौजवान की माँ ने बचपन में इसको कौन सी ग़िज़ा खिलाई थी। आज अगर आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर, ग़िज़ा आप क्या देते हैं? लेक्टोजन बच्चे को आप पिलाते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता है तो आप उसको हॉर्लिक्स दिया करते हैं, 5 लोग उसको दूध पिलाया करते हैं। लेकिन सारे लोग जमा हो गए उस नौजवान की माँ से जाकर के सारे लोग क्वेश्चंस करने लगे, ए नौजवान की माँ बता तो सही, तूने अपने बेटे को कौन सी ग़िज़ा खिलाई थी जिसके बुनियाद पर इसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि इसने शेर को पकड़ के फाड़ दिया। नौजवान की माँ की जबान बंद है। फिर लोग जब जिद करने लगे, ए नौजवान की माँ बता तो सही, तूने अपने बच्चे को बचपन में कौन सा खाना खिलाई थी जिसके बुनियाद पे इसके अंदर इतनी ताकत आ गई। नौजवान की माँ कहती, ए लोगों सुनो, जब मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के पीरियड से गुजर रहा था, मेरी बहनें गौर से सुने, आज आपके हालात क्या है। जब आप उम्मीद से होती है, आप जब हामिला होती है, तो आप जब अपने बच्चे आपके शिकम से जब कोई औलाद इस दुनिया में आती है, आज हालात क्या है, हमारा माशरा कितने बिगड़ चुका है। छोटा सा बच्चा अपने माँ के थन से दूध पीता है, वो माँ टीवी या देखती हुई नजर आती है, वो माँ दूसरे को गालियां देती हुई नजर आती है, इधर बच्चे को दूध पिलाती है, इधर माँ दूसरे की गिबत करती हुई नजर आती है। टीपू सुल्तान की माँ ने कहा था, लोगों सुनो, हमने अपने बेटे टीपू सुल्तान को बचपन में कोई अच्छी ग़िज़ा तो ना खिलाई थी, हमने अपने बेटे टीपू सुल्तान को कोई अच्छा खाना तो ना खिलाई थी। टीपू सुल्तान की माँ ने जवाब दिया था, ए दुनिया वालों सुनो, जब मेरे बेटे टीपू सुल्तान को भूख लगती थी वो रोने लगता था, मैं समझ जाती कि मेरे बेटे टीपू सुल्तान को भूख लग गई है, मेरा बेटा टीपू सुल्तान अब दूध पीना चाहता है। टीपू सुल्तान की माँ कहती है, ए दुनिया वालों सुनो, अगर मैं बेवजू रहती, मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के लिए रोता रहता था, पहले मैं वजू बनाती थी, फिर मैं मुस्तफा करीम पे 11 मर्तबा दुरूद पढ़ती थी, फिर अपने बेटे टीपू सुल्तान को मैं दूध पिलाती थी। टीपू सुल्तान की माँ कहती है, ए दुनिया वालों सुनो, मेरे बेटे टीपू में कोई अच्छी ग़िज़ा की वजह से ये ताकत नहीं आई है, अगर मेरे बेटे टीपू सुल्तान में ये ताकत आई है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की वजह से ये ताकत आई है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहने, अगर अपने बच्चों से आप सही उम्मीद रखना चाहती है, अपने बच्चों से आप वफा की उम्मीद रखती है, तो अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए किसी को गाली ना देना, किसी की चुगलखोरी ना करना, टीवी या ना देखना, बल्कि बच्चे को दूध भी पिलाना, इधर जबान से मुस्तफा पे दुरूद भी पढ़ते रहना, बच्चे को दूध पिलाना, कुरान की तिलावत करते रहना। जब अपने बच्चों को इस तरीके से आप दूध पिलाओगी, कसम खुदा की, जब आपका बच्चा बड़ा होगा दुनिया वाले से कहेगा, जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लामी माशरे वाली गुफ्तगू। बात समझ में आई? इसलिए ए लोगों, अपने बच्चे से आप सही सलूक करें, कानून मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफा पे, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना था बर्बादी, इसी से फिर कौम दुनिया में बेइक़्तिदार अपनी लोगों में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने औलिया को पावर क्या अता किया है। जरा देखो तो सही, हजरत अबू अली शाह कलंदर है, ये मर्द कलंदर, बस आखिरी बात सुन ले। हजरत मौलाना नूरुल इस्लाम साहब फिदाही ने जो कहा था, हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों बस थोड़ी देर सुने, उसके बाद आपके सामने नात या मुशायरा होगा। अभी आपने कारी जाफर कलीम को सुना कहा है, उन्होंने वो पढ़ा कहा है जिस तरीके से पढ़ते हैं। जनाब मुबारक हुसैन मुबारक साहब यहाँ पे बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपको उनसे भी सुनना है, और दीगर नात खा दीगर हमारे उलमा बैठे हैं, उनसे भी आपको सुननी है। ए लोगों, हजरत अबू अली शाह कलंदर है, ये अल्लाह
अल्लाह के वली गैरों को भी नवाजते हैं। अल्लाह अल्लाह अबू अली शाह कलंदर पानीपत की सरजमीन पे है। बस मैं तकरीर समेट रहा हूँ, बस आखिरी बात सुन ले। अल्लाह ने औलिया को कितना पावर अता किया है। हजरत अबू अली शाह कलंदर है, एक दही बेचने वाली औरत जाती है, अल्लाह पर वो दही बेचने वाली औरत कोई मुस्लिम नहीं थी बल्कि गैर मुस्लिम थी। वो दही बेचने वाली औरत दही बेचते बेचते इस मर्द कलंदर की बारगाह में पहुंचती है, अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में पहुंचती है। जाने के बाद कहती है, बाबा मेरी शादी के 12 साल गुजर गए लेकिन अभी तक कोई औलाद मेरे शिकम से दुनिया में नहीं आई है, बाबा मुझे आप औलाद अता कर दे। अबू अली शाह कलंदर ने कहा था कि ए बेटी सुन, तू औलाद चाहती है। उस गैर मुस्लिम औरत ने कहा था, आप तो बहुत पावरफुल आदमी है, आप तो बहुत बड़े बाबा है, अगर आप जमीन को हाथ लगाकर जमीन को हुक्म कर दे ये जमीन सोना बन जा तो ये जमीन सोने में तब्दील हो जाए। अगर आप जमीन से कह देंगे इस जमीन आज तू तेल उगल दे तो आपके हुक्म पर ये जमीन से तेल निकलेगा। अल्लाह अकबर। अबू अली शाह कलंदर जज्बे में आते हैं। आने के बाद उस गैर मुस्लिम औरत से कहते हैं, जा आज सिर्फ मैं तुझे औलाद नहीं बल्कि जा पानीपत शहर में जितनी बाज औरतें हैं। अल्लाह अकबर। कौन बाज औरत? किसे बाज औरत कहा जाता है? जो डॉक्टर के पास से ना उम्मीद हो जाती है, डॉक्टर कहता है अब तू मां नहीं बन सकती है, शादी के 10-20 साल हो जाते हैं, औलादों की उम्मीदें खत्म हो जाती है, वैसी औरतों को बाज कहा जाता है जो हर तरफ से यही रिजल्ट आता है कि ये मां नहीं बन सकती है। ये अल्लाह का वली कहता है, एक दही बेचने वाली औरत जा आज पूरे पानीपत शहर में जाके ऐलान कर दे कि अबू अली शाह कलंदर सबको औलाद अता करने वाला है। अल्लाह अकबर। ये दही बेचने वाली गैर मुस्लिम औरत जाती है, पूरे पानीपत शहर में जाकर ये ऐलान करती है। जिन जिन 5 औरतों के कान तक ये खबर पहुंचती है, तमाम 5 औरतें अबू अली शाह कलंदर के दरबार में जमा हो जाती है। उन औरतों में पानीपत शहर के बादशाह की बीवी भी आके खड़ी हो जाती है। जो गैर मुस्लिम बादशाह की बीवी थी वो भी खड़ी हो गई। अब सारी औरतों की निगाह मुंतजिर है कि अब बाबा मुझे औलाद कैसे अता करेंगे, अबू अली शाह कलंदर हमें औलाद कैसे देंगे। अल्लाह अकबर। सारी औरतें खड़ी है। अबू अली शाह कलंदर, ये मर्द कलंदर अल्लाह का वली, एक पान बनाता है, पान की किल्ली अपने मुंह में डालता है, थोड़ी देर उस पान की किल्ली को चबाता है, फिर अपने मुंह से निकालता है और एक औरत के हाथ में दे देता, कहता है जा तमाम औरतों में तकसीम कर दे, जो जो औरतें मेरे पान के झूठे के टुकड़े को खा लेगी सब मां बन जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी औरतों में तकसीम कर दिया गया, सारी औरतें खा गई। लेकिन उन औरतों में पानीपत शहर के बादशाह की बीवी जो थी वो दिल ही दिल में सोचने लगी, मैं बादशाह की बीवी, मैं अमीर इंसान की बीवी, मैं पानीपत शहर के बादशाह की अहलिया, मैं एक फकीर इंसान की झूठे को कैसे खा सकती हो। वह अपने हाथ में उस पान के झूठे को दबा लेती है। अब जिन जिन औरतों ने खाया था, अल्लाह पर अब 1 महीना गुजरा, अब उनको ये बात समझ में आ गई कि अब हम मां बन जाएंगे। उनको अलामतें समझ में आ गई कि अब 9 माह अरसा का मुकम्मल होगा और हम मां बन जाएंगे। ये पानीपत शहर के बादशाह की बीवी उस पान के झूठे के टुकड़े को खा ही नहीं बल्कि अपने घर के अंदर जाने से पहले एक पत्थर के नीचे दबा देती है। जैसे ही 9 माह का अरसा मुकम्मल हुआ, जिन जिन औरतों ने अल्लाह के वली अबू अली शाह कलंदर के पान के झूठे को खाई थी सब मां बन गई। अब सारी औरतें आ गई। जब पानीपत शहर के बादशाह की बीवी को यह खबर हुई कि जिन जिन औरतों ने खाया था वो सारी औरतें मां बन गई है, काश अगर मैं खाती तो मैं भी मां बन जाती, अगर मैं खाती तो आज मेरे इस शिकम से औलाद दुनिया में आ जाती। अब वो रोने लगती है। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा। जो औरतें मां बन गई थी सारी औरतें जमा हो गई। अब वहां से निकली पानीपत शहर के बादशाह की बीवी अपने घर से निकलती है। अब वही अबू अली शाह कलंदर के दरबार में आके खड़ी हो जाती है। वो औरतें खुशियां मना रही है, लेकिन पानीपत शहर के बादशाह की बीवी के आंख से आंसू के कतरे जारी है, उसके आंख से आंसू बह रहे हैं। जब अल्लाह के वली की निगाह पड़ती है तो बोलते हैं, ए बेटी क्या बात है, सारी औरतें तो खुशियां मना रही है लेकिन तू रो रही है क्यों। वो पानीपत शहर के बादशाह की बीवी बोलती है, पापा
था मैं बादशाह की बीवी, आप फकीर, मैं घी की वजह से आपके पान के झूठे के टुकड़े को ना खाई थी। इतना कहना था। ये मर्द कलंदर हजरत अबू अली शाह कलंदर जज्बे में आते हैं और कहते हैं, ए पानीपत शहर के बादशाह की बीवी, बता तो सही तूने मेरे पान के झूठे के टुकड़े को किया था क्या? वो बोल पड़ती है, बाबा मैंने आपके पान के झूठे के टुकड़े को एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। इतना सुनना था। अबू अली शाह कलंदर कहते हैं, चल मुझे वहां लेकर के चल। वो पानीपत शहर के बादशाह भी चली है, अबू अली शाह कलंदर भी चले हैं, पानीपत शहर के लोग भी चले हैं। जब वो पत्थर करीब आया, वो बादशाह की बीवी बोलती है, पापा मैंने आपके पान के झूठे के टुकड़े को इसी पत्थर के नीचे दबा दिया था। अबू अली शाह कलंदर कहते हैं, ये तहकीक है, कंफर्म है कि तूने मेरे पान के झूठे के टुकड़े को यहां दबाई थी। वो कहती है, हाँ बाबा कंफर्म है, मैंने आपके पान के झूठे के टुकड़े को इसी पत्थर के नीचे दबाई थी। जब उसने कंफर्म कर दिया, अब ये अल्लाह का वली अबू अली शाह कलंदर अपने दोनों हाथ को उस पत्थर के में लगाते हैं और जब उस पत्थर को ऊपर उठाते हैं, दुनिया ने देखी है, लोगों ने देखा है कि उस पत्थर के नीचे से अब पान के झूठे के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जैसे ही इसने पत्थर ऊपर उठाया तो उस पत्थर के नीचे से एक मुस्कुराता हुआ बच्चा नजर आने लगता है। अगर अल्लाह के वली के पान के झूठे के टुकड़े को किसी पत्थर के नीचे रख दिया जाए तो वो भी जाया ना हो, बल्कि उस पत्थर के नीचे से अल्लाह ताला एक मुस्कुराता हुआ बच्चा बाहर निकाल देता है। जब अल्लाह ने पानीपत शहर के अबू अली शाह कलंदर को यह अजमत अता किया है, जब हजरत अबू अली शाह कलंदर की अजमत का यह आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत का आलम क्या होगा? जब तो शायर पुकार उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या है? दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें औलिया इकराम के फयूज़ व बरकात से मालामाल होने की तौफीक अता फरमाए। आपको हमें उलमा के करीब रहने की, उलमा इकराम की नशिस्त में बैठने की तौफीक अता फरमाए। बस एक आखिरी बात आप सुन ले, हमारा ज़हन जो आज बन चुका है कि हम अपने इमाम की खिदमत नहीं करेंगे, इमाम की कदर नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी औकात कितनी है? तेरे पास दौलत कितने की है? तेरे पास दौलत 50 लाख की हो सकती है, तेरे पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ की दौलत हो सकती है, तेरे पास 50 बीघा जमीन हो सकती है, तेरे 5 बच्चे दिल्ली और लुधियाना में 50,000 रुपए महीने का कमाते होंगे। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह और तुम्हें तरक्की दे। तेरा बेटा 50 कमाता है, अल्लाह 2 लाख उसे कमाने की तौफीक अता फरमाए। तेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अल्लाह तुझे 1 अरब की प्रॉपर्टी अल्लाह अता कर दे। तेरे पास 20 बीघा जमीन है तो अल्लाह तुझे 50 बीघा जमीन अता कर दे। लेकिन याद रखना, अपने इमाम को हकारत वाली निगाह से ना देखना। अरे जब एक बादशाह ने अपने इमाम की इज्जत किया है, अल्लाह अकबर, जो हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है, उस वक्त ये हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान था, अखंड भारत था, यानी पाकिस्तान इसी में था, बांग्लादेश इसी में था। तो इस हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का एक बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बादशाह, वो बादशाह जिसने 52 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत किया है, जिसको मेरे आला हजरत फातिल बरेलवी ने मुजद्दिद कहा है, वो हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा है। अगर आपके सामने आपके वस्ताद हजरत मुल्ला जीवन आते, कसम खुदा की ये बादशाह कुर्सी से जमीन पे बैठता, अपने वस्ताद को कुर्सी पे बैठाया करता था। अगर दिल्ली जामा मस्जिद का इमाम बाहर निकलता, ये बादशाह उस इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। ऐ लोगों, इसलिए आपको हमें भी चाहिए कि अगर मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा के बाहर निकलता है तो औरतें अपने घर के अंदर घुस जाए। अगर आप बैठे हुए रहते हैं तो अपने इमाम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए। इन नाइबीन मुस्तफा के लिए आप खड़े हो जाए, इन उलमा के इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो जाए। अगर आप उलमा से मोहब्बत करेंगे, इसलिए एक बहुत बड़े आलिम ने कहा था कि जो उलमा के पैर के नीचे का धूल सुरमा लगा के आंखों में लगा लेगा, अल्लाह उसकी आंख में कभी रोशनी अता नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा था, हजरत ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था, मौलाना सुनिए, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का मफहूम है, जिसने उलमा के चेहरे की ज़ियारत की उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की, जिसने उलमा से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। अगर उसी निस्बत से
कोई अल्लाह का बंदा किसी आलिम दीन के कदम के नीचे का धूल सुरमा बनाकर आंखों में लगा लेगा, अल्लाह उसकी आंख में कभी रोशनी कम नहीं करेगा। इसलिए अपने उलमा से मोहब्बत करे, अपने उलमा को घर पे बुलाए। जिस घर में कसरत से उलमा का आना जाना होता है, जिस घर में उलमा आते हैं, जिस घर में उलमा आकर खाना खाते हैं, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ी थोड़ी बातों में बस आप रोड पे खड़े रहे, आप चौराहे पे 10-5 लोग खड़े रहे, आप तो नेता के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जो गरीबों का इंदिराबाद मार के खा लेता है, जो वृद्धा पेंशन गरीबों का मार के खा लेता है, वो नेता जो एक स्कीम पास होता है 50 लाख का, लेकिन खर्च करता है 10 लाख, 40 लाख रुपए वो लूट के लेके चले जाता है। तेरी जबान उसके ताल्लुक से बंद रहती है। अरे तुमको तो वहां आवाज बुलंद करनी चाहिए, तुम्हारे हक की लड़ाई है, लेकिन आज हम उसके बारे में बोलते नहीं है। हम बोलते किन के बारे में है? इन उलमा के बारे में बोलते हैं। हमारा इमाम साहब ऐसा है, हमारे गांव का फलाना मौलवी ऐसा है, हमारे गांव का फलाना हाफिज ऐसा है, हमारे गांव का फलाना मुफ्ती ऐसा है। इन उलमा की ग़ीबत ना करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली साहब क़िबला फतवा अमजदिया पे फरमाते हैं कि जो आलिम रब्बानी की ग़ीबत करता है, जो एक बेहतर आलिम, एक बाअमल आलिम की ग़ीबत करता है, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली फरमाते हैं कि उसकी बीवी पे तलाक़ बायन वाक़ हो जाती है। जो आलिम रब्बानी की ग़ीबत करता है, उसकी बीवी पे 2 तलाक़ वाक़ हो जाती है। इसलिए उलमा की आप ग़ीबत ना करें। हजरत हूर ने एक वक्त की नमाज हुसैन के पीछे पढ़ा था, तो हूर ने कहा था, ए इमाम हुसैन, मैंने आपके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ी है, लिहाजा हूर अब आप पर अपनी गर्दन निछावर कर देगा, अपनी जान निछावर कर देगा। आपको जान निछावर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि एक आलिम दीन के साथ जब कोई चलता है, अगर कोई आलिम चलता है तो आप उसके चलने को देखते हैं। एक आलिम चलता है, आप उसके कपड़े की तरफ देखते हैं। एक आलिम चलता है, आप उसको हिकारत की निगाह से देखते हैं। बल्कि आज से 1400 साल पहले सैयदा आमिना के लाल ने मदीने की वादी से यह पैगाम दिया है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा, मेरा उम्मती, कोई नाइबे मुस्तफा के साथ यानी अंबिया के वारिसीन के साथ मोहब्बत से कांधे से कांधा मिलाकर 3 कदम चलता है, नबी फरमाते हैं उसके साथ तू दुनिया में मोहब्बत से कांधा मिलाकर 3 कदम चलेगा। नबी फरमाते हैं 3 कदम तू दुनिया में उस आलिम के साथ चलेगा, लेकिन अल्लाह तेरे लिए जन्नत में एक बड़ा सा महल बना देता है। ऐ लोग आओ, अगर आपके घर आलिम दीन आए, उनके साथ आप बैठकर खाना खाएं, शादी ब्याह में जाते हैं, उस आलिम दीन के साथ बैठ के आप खाना खाएं। अगर आपको कहीं मौका मिल जाए कि यह आलिम खाना खाने के लिए बैठा है, तो आप इस नीयत से बैठे कि इस आलिम के साथ हम बैठ के खाएंगे तो अल्लाह हमें भी सवाब अता करेगा। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो आलिम दीन के साथ बैठकर 3 लुक़मा खाना मोहब्बत के साथ खाता है, तो खाता दुनिया है में इन उलमा के साथ, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए एक बड़ा सा महल बना देता है। पता चला आलिम की सोहबत में बैठना बेहतर है। आलिम दीन के साथ चलने से, आलिम दीन के कांधा से कांधा मिलाकर चलने की वजह से अल्लाह जन्नत में बड़ा सा महल बना देता है। या आलिम दीन के साथ खाना खाने की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए एक बड़ा सा महल बना देता है। इसलिए भलाई इसमें है कि तू आलिम दीन की सोहबत इख्तियार कर ले। आलिम दीन की सोहबत इख्तियार कर लेगा, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आलिम दीन के साथ रहा करो, अइम्मा के साथ रहा करो। जब तो बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, तुरबे बहा दिए है, वादी रदा की कोहे हिमाला रदा का है, जिस समत देखिए वह इलाका रदा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।